परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सुअवसर प्राप्त हुआ कि आप सत्संग सुन रहे हैं। पुण्यात्माओं, हम बहुत भयंकर लोक में अपना टाइम पास कर रहे हैं और जिस लोक में हम रह रहे हैं यहाँ का जो रब है, भगवान है, गॉड है, यहाँ का जो स्वामी है, ये एक खलनायक समझ लो। इसका प्रत्येक काम धोखे से विवश करके ये हमसे करवा रहा है। हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, ये सबसे घटिया स्थान है जिस लोक में हम रह रहे हैं। लेकिन इस लोक में एक ही हमारे लिए गोल्डन चांस होता है कि जिस समय हमें मनुष्य शरीर प्राप्त होता है और उस समय ये तत्व ज्ञान हमें मिल जावे जो आज आपको प्राप्त हो रहा है। वैसे तो ये परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर साहब जी ने, कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले हमें प्राप्त कराया था, लेकिन ये हमें प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे जो धर्म गुरु थे, पवित्र हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु थे, वह नकली थे, वो डुप्लीकेट थे, वो शास्त्रों से अनभिज्ञ थे, तत्व ज्ञान से वो अपरिचित थे। परमात्मा हमें वही ज्ञान सुनाया करते थे जो आज आपके समक्ष ये दास सुना रहा है। लेकिन इन स्वार्थी व्यक्तियों ने, तत्वज्ञानहीनों ने परमात्मा के उस सत संदेश को हम तक पहुंचने नहीं दिया। इन्होंने हमारे साथ एक शत्रु का रोल किया और काल के दूत का काम किया। परमात्मा बड़े दयालु हैं। जैसे आपको पहले भी सत्संग में सुनाया, परमात्मा से इस काल भगवान ने पहले तो वर मांग लिया, वचनबद्ध कर लिया कि आप मुझे कुछ सुविधाएं और दे दो, मेरे लोक में कम हैं। तब परमात्मा वचनबद्ध हो चुके तो काल भगवान ने क्या मांगा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तव शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे तब गमन संसार ही कीजे। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा था ठीक है, कलयुग में मैं अपनी आत्माओं को निकालूंगा और जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब मैं अपना एक अंश भेजूंगा, अपना दास भेजूंगा, अपना कृपा पात्र भेजूंगा और तत्व ज्ञान को अपने बच्चों तक पहुंचाऊंगा। पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य आपका इस प्राइम टाइम में, आपका मनुष्य जन्म या बिचली पीढ़ी कलयुग की, और परमात्मा ने आपको शिक्षित किया। नहीं तो चौथा युग आ गया था। ऐसे ही दादे परदादे अपने परंपरागत कर्म को ही करते हुए आ रहे थे। जैसे किसान है, वो अपने पुत्र को किसान की ट्रेनिंग देता था, वो अपने पुत्र को किसान की ट्रेनिंग देकर चला जाता था। उसी क्रियाओं में हम लगे रहा करते थे। एक विशेष शांति थी और हम जैसे आजकल माया की हवस में अंधे होकर दिन रात बेचैन रहते हैं, ये उस समय नहीं था। तो ऐसे अब परमात्मा ने क्या किया, हमें शिक्षा दी। इस शिक्षा का हमने दुरुपयोग किया, परमाणु बम बना लिए, हवाई जहाज बना लिए, गाड़ी मोटर कार बना ली, सारा दिन धूं धूं फूं फूं, निरा प्रदूषण कर दिया पूरे वातावरण में। 2 रोटी
और एक कमरा चाहिए एक परिवार को। 2 तरह का परिवार हो तो 2 हो जाए, घने हो जाए तो 3 कमरे जायज से बना ले, और अपना सिंपल वे से रहना चाहिए था। हमने एक अपने जो क्रियाक्रमों को, अपनी इन परंपराओं को इतना विशाल कर लिया, अब ये हमारे जी की झाड़ बन गई। बढ़िया कोठी हो तो रिश्तेदार राजी रहेंगे, घना धन हो तो इज्जत बनेगी, या इज्जत नकली है, 1 मिनट में अदरक मार जा, पड़ा पड़ा तड़फे, मृत्यु हो जा, फिर कुत्ता बनकर वहीं सैर सपट्टा करे, पहले तो प्लातून बना फिर था। तो ये बातें सत्संग से ज्ञान होता है। तो इस शिक्षा का जो हमें एक विशेष लाभ है, इसका हानि गणी है और लाभ एक है कि हम भगवान को पहचान सकते हैं, अन्यथा इस शिक्षा की कति जरूरत नहीं थी। इसने हमें बेईमान बना दिया, इसने हमें इतना चतुर बना दिया, भाई भाई का प्यार रहा नहीं, बहन भाई के साथ मुकदमे, माता पिता की तरफ विशेष लगाव रहा नहीं, क्योंकि हमें एक ही पढ़ाई पढ़ ली हमने, माया घनी हो, बढ़िया कोठी हो, कार हो, ये सब अज्ञानता का ही पर्दा हमारी आंखों पर पड़ा हुआ है, अंतःकरण पर डला हुआ। तो इसका इस सत्संग से निवारण होगा। तो पुण्यात्मा, पहले हमारे पूर्वज शिक्षित थे और जिनको हम अपने धर्मगुरु मानते थे, ये केवल अक्षर ज्ञान अवश्य रखते थे लेकिन सदग्रंथों से अपरिचित थे। तो पुण्यात्मा, परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपना ये तत्व ज्ञान जो 5वां वेद ये सुनाते हैं। अब जब परमात्मा ने उस 5वें वेद में आकर बताया है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं जो उनके बहुत कृपा पात्र होते हैं। वैसे तो उनके सभी ही प्रिय हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, हम एक ही परम पिता के बच्चे हैं। चाहे किसी मजहब धर्म से हम संबंधित रखते हो, लेकिन हमारा मूल पिता एक ही है। वो कबीर देव है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो हमारा जनक है। या तो हम काल के अधीन होकर के इसके संकेत से अब हम नाच रहे हैं। उस परमेश्वर के सभी वैसे तो बच्चे हैं, लेकिन पिता अपने उस बच्चे को ही घर का कारोबार संभलवाता है जो संभालने योग्य होता है। उसी को अपनी तजूरी यानी सेफ की चाबी देता है जो उस धन को संभाल सके। नादान बच्चे को दे दे तो वो आप भी खराब करे और न भी खिलावे, तुरंत ही निर्धन हो जावे। तो इस प्रकार परमात्मा के विधान में लिखा है वेदों में कि वो परमेश्वर ऊपर रहता सचखंड में, जिसको ध्रुवलोक कहा है वेदों में, और वहां मनुष्य सदृश है वो, लेकिन उसका शरीर बहुत तेजों में है। वहां से जब नीचे आता है तो अपने रूप को सरल कर लेता है, हल्का तेज पुंज का बना लेता है, और वहां सह शरीर आता है और नीचे अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है। ये 5वां वेद वाला ज्ञान उनको सुनाता है। उनमें से कौन कौन है जो दास को अब कलयुग के अंदर पता है कि किन किन को परमात्मा अपने विधान अनुसार मिले। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश जिला मेरठ। इन पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर मिले। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, और भी बहुत से मंत्र हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से 20 में,
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 यानी 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेकों स्थानों पर यह प्रमाण है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी अच्छी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं, और ऐसे उनको प्राप्त होते हैं जैसे आकाशीय बिजली, आकाशीय विद्युत अपने स्नेह वाले धातु को ही आधार बनाकर उसके ऊपर गिरती है। जैसे पुराने समय में हमारे सामने एक कांसी धातु होती थी, कांसी, उसके थाली बेले होते थे। वर्षा के दिनों में यदि वो बाहर रह जाते थे, हमारी दादी जी कहती थी हमारी माताओं को कि इन कांसी के बर्तनों को अंदर रखो, इन पर बिजली गिरती है अमूमन। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे वो परमात्मा उन विशेष पुण्य आत्माओं पर अट्रैक्ट होता है, किस लिए कि वो मेरा काम कर सकते हैं। बाकी तो बालक है, वो इस धन को खराब कर सकते हैं। इसलिए उन पुण्यात्माओं को इस कलयुग में आकर मिले। वैसे तो वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को बहुतों को मिले हैं, लेकिन उनको वो धन दिया नहीं। मिले अवश्य हैं कि उनकी दृढ़ता ना पाने से उनको वो धन दिया नहीं जो इन पुण्यात्माओं को दिया। अब प्रसंग है कि हम इस बहुत ही गंदे लोक में रह रहे हैं, और यहाँ का स्वामी है ये काल भगवान, ज्योति स्वरूपी निरंजन, जिसको सरपुरुष कहते हैं। और इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, और दुर्गा इनकी पत्नी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। इस काल भगवान को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। पुण्यात्माओं, हम चतुर्गणे हो गए, एक थोड़ी सी शिक्षा प्राप्त करके छोटी मोटी कोई पोस्ट हमें प्राप्त हो जाती है, और समय पर 2 रोटी ठीक प्राप्त हो रही है, तो हमने भगवान के मार्ग का ज्ञान नहीं रहा और ना इतनी आवश्यकता समझते, और हमने अभी तक जो सुना है वो अज्ञान भर रखा है। और ये तत्व ज्ञान जो प्रारंभ होता है, ये मन ना जाने कितने जो है ऑब्जेक्शन पैदा कर देता है, लेकिन परमात्मा के ज्ञान में इतना वजन है कि इन सब शंकाओं का वो समाधान कर देता है। लेकिन उसके लिए आप जी ने सत्संग सुनना पड़ेगा, चाहे ना चाहते हुए भी सुनना पड़ेगा, चाहे आपकी इच्छा हो चाहे ना हो, ये सुनना पड़ेगा। और फिर देखना आपको कितना अच्छा लगेगा। फिर ये इसका कारण क्या है, पहले उस प्रसंग को सुनाते हैं जो दास सुनाना चाहता है कि हमारे साथ यहां सारा कार्य मजबूरी से कराया जा रहा है। शरीर ऐसा दे दिया, हम कर्म करे बिना इसको सुरक्षित रख नहीं सकते। फिर हमने ऐसी परंपराएं बना ली कि हम सारा दिन उन्हीं की पूर्ति में सारा जीवन नष्ट कर देते हैं। बढ़िया मकान हो, पुत्री का विवाह करना पड़ेगा, बहुत घना पैसा लगाना पड़ेगा। ये हमारी भूल और अज्ञानता का कारण है। पुत्र के विवाह में हम दहेज लेते हैं, पुत्री के विवाह में हम देते हैं, तो ये क्या वस्तु है? अज्ञानता का कारण है। हम किसी का धन लेते हैं, हम उसके ऋणी हो गए, और हम देते हैं तो भगवान के दोषी हो गए। तो इसलिए हमने न तो दहेज अब लेना है और ना ही देना है। ये कोई
प्रतिबंध नहीं होता। इस तत्व ज्ञान से आप परिचित होकर इससे अपने आप हटोगे। परमात्मा कहते हैं तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, तुमने उस परमात्मा के स्थान का, उस जहां पर ये हिसाब किताब होता है, उस दरगाह का वो स्थान, वो न्यायालय नहीं देखा यहाँ का, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो पुण्यात्मा, जब आप इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, आपको दूसरे का पैसा विष दिखाई देगा, विष। लेकिन अनजान बालक तो विष को भी खा जाते हैं, भले ही मर जाए, क्योंकि उनको पता ही नहीं ये कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है। तो ज्ञान से ही पता होता है। अब इस ज्ञान से आपको ये दास परिपूर्ण करना चाहता है, ताकि आपकी आस्था इस गंदे लोक से हटे और उस सच्चे लोक की तरफ जुड़े, आपकी कसक बन जावे कि हम सचमुच यहां कष्ट उठा रहे हैं। अभी तक विकल्प नहीं पता था। जिन महापुरुषों को परमात्मा आकर मिले, उन्होंने बहुत प्रचार किया, जनता को समझाने की चेष्टा की। जैसे धर्मदास जी ने पहले तो स्वयं ही नहीं माना था, जब परमात्मा का ज्ञान हुआ, समर्पित हो गए, फिर अन्य हिंदू समाज ने किसी ने स्वीकार नहीं करी उनकी बात। और पहले वो बहुत अच्छे प्रभाव रखते थे, धनी व्यक्ति थे, बहुत से लोग उससे प्रभावित थे। और जब मालिक के समर्पण हुए, इस तत्व ज्ञान को की चर्चा करने लगे, तो सब उल्टे हट गए। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। उन्होंने परमात्मा की महिमा का गुणगान शुरू किया, तो उनको बावड़ा कहने लगे, मेंटल, क्यों तो मेंटल हो गया। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, 3 दिन तक ऊपर के सब सारी व्यवस्था से परिचित करवाए, अपनी स्थिति से परिचित करवाए और वापस छोड़ दिए। उन्होंने 12 वर्ष तक दूर दूर देश तक बड़े बड़े सिद्धों और महात्माओं के साथ गोष्ठी की, तत्व ज्ञान के बारे में जानकारी देने की चेष्टा की, लेकिन उनके गले वह बात उतरी नहीं। कारण क्या रहा कि हम अशिक्षित थे और हमने उन अज्ञानी ऋषि महर्षियों को पूर्ण मान रखा था। इसलिए हमारे हृदय में उन महापुरुषों की बातें नहीं समाई, जो हमारी सिंपल लैंग्वेज में हमें ये अनमोल ज्ञान देना चाहते थे। परमात्मा ने कृपा बख्शी, अपनी लीला अनुसार, अपनी महिमा अनुसार वो सन 1398 में सचखंड से चलकर आए, गति करके एक शिशु रूप धारण किया। लहर तारा नामक तालाब बनारस यानी काशी शहर के बाहर था। मूल शहर से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक बनी में, बाहर जंगल में, वो वन में सरोवर था। गंगा का पानी, गंगा का जल लहरों के द्वारा उछलकर, वर्षा के दिनों में जब फुल स्विम पर चलती थी गंगा, तो ऊपर से लहरों के द्वारा उछलकर घाट में से एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था। वहां कमल के फूल खिले हुए थे। कमल के फूल पर आकर वो परमात्मा एक बालक रूप धारण करके विराजमान हुए। वहां से एक नीरू नामक जुलाहा उठा कर ले गया। वो अपनी पत्नी सहित स्नान करने के लिए वहां जाया करता था। तो उस समय परमात्मा लीला, थोड़ी ही आयु में, 5 वर्ष की आयु में ये तत्व ज्ञान प्रचार करने लगे थे और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन पवित्र हिंदू धर्म के गुरुजन, इन ब्राह्मणों ने परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार तो करना दूर रहा, उनका दुष्प्रचार शुरू कर दिया कि ये झूठा है, कपटी है, हमारे हिंदू धर्म के देवताओं के विषय में ये गलत टिप्पणियां करता है।
ये निकम्मा है, इसकी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, परमात्मा के विरोधी बना दिया।